मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% हो गई। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मईशत की तरक्की के लिए इक़दाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं। टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की वज़ीर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF के वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। तालीमी इदारे खोलने का फैसला। लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तमाम तालिबे इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी। जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का इज़्दिहाम न हो। नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। डाइन इन पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी, जबकि होम डिलीवरी खदमात पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए फैसले किए गए। बच्चों की तमाम तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल इंतज़ामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। पंजाब में जहरीली स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। फिजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। AQI 194 रिकॉर्ड। मुल्तान में फिजाई आलूदगी का मयार 272 रिकॉर्ड। पेशावर 227, कराची 176, रावलपिंडी में AQI 161 रिकॉर्ड। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मोक की शिद्दत में कमी की पेश गोई। मोदी सरकार स्मोक कंट्रोल करने में नाकाम। भारत का शहर दिल्ली फिजाई आलूदगी में रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिल्ली 1113 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग के खात्मे के प्लान की तारीफ। हुकूमत पंजाब के तमाम इक़दाम काबिल तारीफ और काबिल तहसीन हैं। स्मॉग पॉलिसी जारी रही तो इसके पंजाब और लाहौर पर दूर रस मुस्बत नताइज बरामद होंगे। स्मॉग पॉलिसी में ऐसे अमली इक़दाम शामिल हैं जो पहले पंजाब में कभी नहीं हुए। जस्टिस शाहिद करीम का तहरीरी हुक्मनामा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने माहौलियाती बेहतरी के लिए फौरी, वस्त और तवील मुद्दती पॉलिसी मटीरियल और पॉलिसी रिकॉर्ड पेश कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट की लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस की समात 20 नवंबर तक मुलतवी। PTI की 24 नवंबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। किसी भी किस्म के सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद में 5 या इससे ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 नवंबर को गुलामी से निजात के लिए निकलना होगा। बानी PTI ने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। मुश्किल वक्त आता है मगर डरना नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाहर निकलें। एहतजाज हमारा हक है। एहतजाज करने वालों पर जुल्म गैर आईनी होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ की बागडोर संभाल ली। बुशरा बीबी की खैबर शमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, पेशावर रीजन के रहनुमाओं से मुलाकातें। रावलपिंडी, मालाकंड रीजन और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के रहनुमाओं से भी मुलाकातें। बुशरा बीबी की मुदाखलत के बावजूद PTI में इख्तलाफात बरकरार।
पेशावर रीजन से अब तक 4 इस्तीफे सामने आ चुके हैं। आतिफ खान और शकील खान की नाराजगी भी बदस्तूर बरकरार। बुशरा बीबी ने तमाम रहनुमाओं को बानी पीटीआई की हिदायत से आगाह किया। मुतादिद रहनुमा 24 नवंबर के एहतजाज के हक में नहीं, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को निकालने में मुश्किलात का सामना। तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन के इजलास की अंदरूनी कहानी। अहम रहनुमा मंजर-ए-आम से गायब। आतिफ खान, जुनैद खान, फजल खान, अनवर ताज शरीक न हुए। शहरान तरकई, सूबाई वजीर तालीम फैसल तरकई, इदरीस खटक, तारिक आरियानी भी गैर हाजिर। कई अरकान असम्बली की गैर मौजूदगी उनकी ज़ाती और इलाकाई मसरूफियात बयान की गई। अरकान असम्बली को सफ़े अव्वल के दस्ते के लिए मास्क और दीगर ज़रूरी आलात ख़रीदने की हिदायत। जनूबी अजला के काफ़िले सी पैक रूट के ज़रिए शाहिद खटक की सरबराही में जाएंगे। इजलास में शुरका की शदीद नारेबाजी। बुशरा बीबी ने मुख्तसर खिताब किया। 20 नवंबर तक पार्टी के अलावा ज़ेली तंजीमों और ISF को एतमाद में लेने का फैसला। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। अली अमीन गंडापुर का शहबाज शरीफ को खत। आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्किद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मसाइल के हल, अमन और समाजी इक्तसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाए। अली अमीन गंडापुर के खत का मतन। इस दफ़ा भी ये एहतजाज ये उसी इसका रिजल्ट आएगा जो पहले आता रहा है। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पर है और KPK का वज़ीर आला ड्रामे कुछ और करेगा, करता कुछ और है। ये एहतजाज जिसे ये कहते हैं कि आखिरी कॉल है, ये एक आखिरी कील साबित होगा इनके सियासी कफन में। PTI एहतजाज की वजह गरीब आदमी को रिलीफ दिलाना नहीं, रियासत पर चढ़ाई करके माफ़ी नहीं मिल सकती। PTI हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान करती है। एक बार फिर आखिरी कॉल दी गई है। इनके एहतजाज का वही रिजल्ट होगा जो पहले आया। PTI अंदरूनी तौर पर शदीद इंतशार का शिकार हो चुकी। बहन और भाभी के दरमियान पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। अपने बच्चों के साथ अल जिहाद के नारे लगाते आए, हमें कोई मसला नहीं। रियासत के खिलाफ जिहाद हो ही नहीं सकता। खारजी पाकिस्तान में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, इनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपना होश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों की आमाजगाह बन चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी सारी लीडरशिप अपने खानदानों समेत, अपने बच्चों समेत मरने मारने के लिए फिर बाहर निकले और जिहाद और अल जिहाद के नारे लगाते हुए आए। हमें क्या एतराज़ करें फिर कि अगर रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जाएगा तो फिर जिहादियों के साथ, फसादियों के साथ जो होता है वो ही करेंगे। PTI के एहतजाज पर हमें कोई एतराज़ नहीं, ये इनका कानूनी और आईनी हक है। एहतजाज को अगर तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। एहतजाज करने से लोग रिहा हों तो जेलें खाली हो जाएं। मौलाना ने खुद 26वीं तरमीम को वोट दिया। पार्लियामेंट कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जिससे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी कोठी चौक की मीडिया टॉक।